आज हम चर्चा करेंगे 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से 7वां अध्याय। शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित यह निबंध। आज उसके अंतिम अंश को हम देखेंगे कि मनुष्य के द्वारा किए गए ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके कारण मानव समाज निराश हो रहा है, उनका मन कुंठित हो रहा है, उसे देखकर उनका मन विचलित हो रहा है, विश्वास, सच्चाई के प्रति विश्वास नहीं हो पा रहा है, किसी अच्छे लोगों के व्यवहार से वह आश्वस्त नहीं हो पा रहा है, किन्हीं को देखकर उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार के जो द्वंद्व है, जो निराशाएं हैं, वो क्यों हैं, इसके अंश में दर्शाया गया है। जिस समय लेखक और बहुत सारे यात्री उस बस से रवाना हो रहे होते हैं, बस खराब हो जाती है। बस से उतरकर जब कंडक्टर साइकिल लेकर और बस अड्डे के लिए रवाना होता है ताकि दूसरी बस लाया जा सके, यात्री जो बैठे रहते हैं उनको यह भय होता है कि हो सकता है यह कोई षड्यंत्र रचा गया हो। उसी में से जब एक व्यक्ति कहता है कि 2 दिन पहले यहाँ डकैती हुई, बस को लूटा गया, तो यात्रियों के मन में जो एक संदेह था वो और बढ़ जाता है, काफ़ी और भयभीत हो जाते हैं, यह सोचकर कि हो सकता है साइकिल से वह जो कंडक्टर है वह लुटेरों को, गुंडों बदमाश को बुलाने गया हो, और वो जब आएंगे तो हम यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, पैसा तो लूटेंगे ही, जो धन है हमारे पास वो तो लेंगे ही, हो सकता कहीं हमारी जान भी चली जाए। तो यह सब सोचकर वो जितने यात्री हैं वो डर रहे हैं, और साथ ही बस का जो ड्राइवर है उसको ये लोग मारने को आतुर हैं। लेखक कहते भी हैं कि इसमें बस वाले की कोई गलती नहीं है, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, या कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम समस्या से निजात पा सकते हैं। लेखक सभी यात्रियों को यह विश्वास दिलाते हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबके मन में एक डर है, काफ़ी सब भयभीत हैं। कितना समझाने के बाद भी यात्री ड्राइवर को मारने को आतुर होते हैं। फिर यह विचार करते हैं सभी लोग कि क्यों ना इस ड्राइवर को ही बंदी बना लिया जाए, बस से उतार कर उसे एक जगह बांध के रखा जाता है। और यह सोचते हैं, उन लोगों का यह विचार होता है कि जैसे ही अगर किसी प्रकार की कोई घटना का आहट मुझे मिले, किसी तरह की घटना घटने वाली होगी, जैसे कोई डकैत या लुटेरा अगर आए, तो सबसे पहले इस ड्राइवर को ही जान से मार देना है, ताकि कुछ हद तक हम लोग सुरक्षित हो सकें, क्योंकि जान से तो जाना ही है और दूसरा कोई उपाय था नहीं। इसलिए उन्होंने यही सोचा। लेखक के गिड़गिड़ाने का उस यात्रियों पर कोई असर नहीं पड़ा। कितनों वो कहते रह गए, नहीं, गलती ड्राइवर की नहीं है, बस ख़राब थी, अचानक रुक गई, तो इसमें तकनीकी खराबी के कारण बस ख़राब हो चुकी है, इसमें ड्राइवर का कहीं से भी कोई हाथ नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए। बावजूद इसके यात्री सहमे हुए थे और उसका बदला लेना चाहते थे। अचानक कहा जाता है कि संसार में जब व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है तो उसके मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आती हैं, और यह भी कहा गया है कि जब मनुष्य के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब अपने आप एक मार्ग खुल जाता है, मिल जाता है, एक रास्ता दिखने लगता है जहाँ से होकर वो आगे निकल सकता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है।
ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ है। अचानक उन्होंने देखा, यात्रियों ने देखा कि एक खाली बस चली आ रही। उस खाली बस के पीछे पीछे, उस खाली बस में ही बैठकर जो इस बस का कंडक्टर था वह भी आ रहा था। और लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तब उसकी जान में जान आई। उनका जो डर था कुछ हद तक समाप्त हुआ कि हो सकता है ये खाली बस हमारे लिए आ रही है और उसमें हमारा कंडक्टर भी है। लोग कुछ हद तक उनका जो डर है वो कम हो गया। और जैसे ही बस वहाँ पहुँची, उसमें से कंडक्टर निकला और बोला कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पुरानी वाली जो बस थी वो ख़राब होने के कारण रुक गई, चली नहीं और अब चलेगी भी नहीं। यह जानकर मैं तुरंत बस अड्डे गया और वहाँ से बस लाया, और मैं बस लाने के लिए ही साइकिल से तेज़ी से भागा था। तो फिर वो कहता है कि आप जितने भी यात्री हैं इस बस में बैठ जाएं, क्योंकि पुरानी बस चलने वाली नहीं है, ये नई बस हम बस अड्डे से लाए हैं और इसी नई बस से हम सब अपने गंतव्य को जाएंगे, बस अड्डे पहुंचेंगे। इतनी बात सुनते ही जो लोग भयभीत थे वो सब अब सामान्य हो गए, उनके अंदर का जो भय वो पूर्णतः समाप्त हो गया है। और यात्रियों के द्वारा किया गया जो बर्ताव था ड्राइवर के प्रति, अपने किए गए इस बर्ताव के कारण सभी यात्री उस ड्राइवर से माफ़ी मांग रहे थे कि हमने अनजाने में बड़ी जल्दी हमने यह निर्णय ले लिया कि हमारे साथ कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसके कारण हो सकता है तो हमारे संपत्ति के साथ साथ हमारे जान की भी क्षति हो सकती है। और ऐसा समझ के ही हम लोगों ने निर्णय लिया, तो ये फिर माफ़ी मांगते हैं। लेखक के जो बच्चे हैं छोटे छोटे और जो पत्नी है, वो लोग भूख और प्यास से काफ़ी व्याकुल थे। बस में ही ये बात कंडक्टर ने सुनी थी और जब वह जाने लगा तब उसके मन में यह ख्याल आया, इस बात को समझा उसने कि बच्चा है और कितने देर तक ये भूख प्यास बर्दाश्त कर सकता है। तो इस प्रकार की जो संवेदना है उस कंडक्टर के मन में जगा। कंडक्टर जब बस स्टैंड पर पहुंचता है, बस अड्डे पर जहां से बस लाना रहता है, वहां से वह एक लोटे में दूध और दूसरे लोटे में पानी लेकर आता है और लेखक को देता है। देते हुए कहता, पंडित जी ये बच्चों के लिए है, बच्चे भूख और प्यास से चीख रहे थे, व्याकुल थे, सो मुझसे रहा ना गया और जो मिला मैं लेकर आया ताकि बच्चे की भूख और प्यास कुछ हद तक मिट सके, बच्चे शांत रह सके, क्योंकि बच्चे हैं तो कितनी देर तक भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकेंगे। इतना सुनकर और देखकर लेखक का मन गदगद हो गया। उनको अब लगने लगा कि नहीं, लोग ऐसा कहते हैं कि मानवता समाप्त हो गई है, लेकिन हम कैसे मान लें इस विकट परिस्थिति में भी जिस व्यक्ति ने न केवल बस लाया, सभी यात्रियों के अंदर का जो भय था उसको मिथ्या किया, जो सोच था उसको गलत बताया, बल्कि यहाँ तक भी किया कि मनुष्य जब एक सुनसान स्थान पे फंस जाता है, उसे जब भूख प्यास लगी होती, उस निर्जन स्थान पर सुनसान इलाके में जब कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तो एक संवेदना, एक विचार ऐसे व्यक्ति के अंदर में होता है जो ना पढ़ा लिखा हो, शिक्षित वर्ग से हो, मेहनत करके अपना जीवन चलाता है, मजदूर वर्ग से, उसके हृदय में भी यह भावना जगी कि क्यों ना हम किसी की मदद करें। तो उस भूखे प्यासे व्यक्ति के लिए अगर वह कंडक्टर ला सकता है तो हम कैसे समझ लें कि मानवता समाप्त हो चुकी है। और यह भाव देखकर लेखक का मन जो है सो काफ़ी गदगद हो जाता है।
उसका जो निराश मन है वो फिर से प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ड्राइवर और कंडक्टर के प्रति जो संदेह उत्पन्न हुआ था कि वो डकैत को बुलाने जा रहे हैं, इस सोचे हुए भावना के प्रति मन ही मन लेखक क्षमा भी मांगते हैं, लज्जा भी महसूस करते हैं और उसी मन से कंडक्टर को धन्यवाद भी देते हैं कि आज भी मनुष्य के अंदर मानवता सुरक्षित है, संवेदनशील है, दूसरों की पीड़ा के प्रति वह आज भी चिंतित है। जितने यात्री थे उन सब में एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि अब हम जीवित रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। सभी यात्रियों ने दोनों को धन्यवाद दिया, क्षमा भी मांगी और बैठ गए उस नई बस में। अपने अपने स्थान पे सभी बैठ गए। बस चूँकि नई थी, काफ़ी तेज़ी से, और एक जो भय था रात्रि का, एकांत, इस दोनों को देखते हुए बस ड्राइवर ने काफ़ी तेज़ी से बस चलाई और बस 12 बजे से पहले अपने गंतव्य अर्थात बस अड्डे पर पहुंच गई। तो इस प्रकार यह कभी भी तय नहीं करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो किया गया कार्य या उठाए गए जो कदम होते हैं वो हमेशा नकारात्मक ही होंगे। हमारे कष्ट का ही कारण वो हो सकता है, हमारे दुख का ही कारण हो सकता है, हमारे क्षति के लिए ही उठाया गया हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम सोचते हैं तो बड़ी गंभीर से इसे समझना पड़ता है, तब जाके हमें निर्णय लेना पड़ता है। नहीं तो हम कभी कभी अच्छे व्यक्ति के उठाए गए कदम, अच्छे विचार के प्रति भी हम गलत सोच लेते हैं। इस दृश्य को देखकर भला यह कैसे कोई कह सकता है, यह तय कर सकता है कि मानवता बिल्कुल समाप्त हो गई है। लोगों में विचार जो है, अच्छे विचार, वो समाप्त हो चुके हैं, मानवता मर चुकी है, व्यक्ति संवेदन शून्य हो चुका है। व्यक्ति के अंदर जो अच्छे विचार हैं वो समाप्त हो चुके हैं। व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे जीव के प्रति मोह, माया, स्नेह और जो दया और धर्म है वो समाप्त हो चुका है। ये कहना बड़ा कठिन होगा। मानव जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन हम ऐसा क्यों कर लेते हैं कि उसके केवल बुराइयों को ही हम ध्यान में रखते हैं, बुराइयों को ही हम समाज में दिखलाते हैं, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, संचार के माध्यम से, या मौखिक रूप से हम जब समूह में बैठे रहते हैं तो उसकी चर्चा करते हैं। ये कहीं ना कहीं श्रोता और पाठकों के भीतर भी वह कमी है और उस हमारे सामने जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है उनके अंदर भी एक कमी है। जब कभी किसी वस्तु के गुण के बारे में दर्शाएं तो उसके अंदर की जो अच्छाई और बुराई उन दोनों को समझना चाहिए, तब जाके हम सही निर्णय ले सकते हैं।
मनुष्य को ठगा भी जाता है, क्योंकि समाज और देश जब से विज्ञान आगे बढ़ने लगा है तब से उतनी ही स्वार्थ की भावना लोगों में पैदा हुई है। और जब मनुष्य स्वार्थी होने लगे तो स्वाभाविक है कि मनुष्य के अंदर जो है बुराइयां घर करने लगी, और इस बुराइयों के कारण मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के मन में ठग, धोखाधड़ी, बेईमानी जैसे अनेक अवगुणों का उद्भव होता है। और इस अवगुण के कारण व्यक्ति एक दूसरे को ठगता है, छलता है, दुखी करता है। समाज के जो अच्छे वर्ग होते हैं, जिनको किसी पर बहुत जल्द विश्वास हो जाता है, वो इन्हीं व्यक्तियों के कारण, अपने सरल सीधे स्वभाव के कारण इन छले धोखेबाज व्यक्तियों पर विश्वास करके ठगे जाते हैं। लेकिन बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि अब हर क्षेत्र में, जीवन के हर पहलू में आपको विश्वासघाती लोग ही मिलेंगे, धोखेबाज ही मिलेंगे, ये तय नहीं है। हाँ, कुछ एक जगह है जहाँ अधिकांश तौर पे मिलते हैं, लेकिन बहुत ऐसे क्षेत्र अभी भी सुरक्षित हैं जहाँ इन लुटेरों, धोखेबाज, बेईमान लोगों की पहुंच वहाँ तक नहीं है, और वहाँ लोग आज भी उस ईमानदारी को देखते हैं। उसके अंदर की जो मानवता है वो इसी सब कारणों से सुरक्षित है। केवल इन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर व्यक्ति यह सोच ले कि नहीं, बस पर चढ़ते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बैग कहाँ है, हमारे रुपए पर्स कहाँ है, हम मोबाइल कहाँ है, इस सब को ध्यान में रखें। क्योंकि बस में जो पॉकेट मार होते हैं या लुटेरे होते हैं, अक्सर इस चीज़ को छीन कर, झपट कर, चोरी करके भाग जाते हैं। हम केवल यही सोचते रहे कि बस में चढ़ना उचित नहीं है, या बस का जो सफ़र होता है वो ख़राब होता है, बस के जो बैठे लोग होते हैं उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और केवल उसी बात को स्मरण करके खुद को चिंतित करना, खुद को निराश करना, खुद को कष्ट पहुंचाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हमें उसे छोड़कर किसी दूसरा विकल्प को अपनाना चाहिए। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। कभी कभी यह दृश्य भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको बेवजह किसी ने लूट लिया हो तो बेवजह आपकी मदद नहीं किया हो। आप जब कहीं गिर जाते हैं रास्ते चलते, तो आप नहीं कहते कि मुझे सहारा चाहिए, मुझे खड़ा कीजिए। आपको उठाने वाले 2-4 लोग दौड़ जाते हैं, जो आपको जानता तक नहीं है, पहचानता तक नहीं है, आपसे किसी भी प्रकार का न क्षेत्रीय, न जातीय, न वर्ण, किसी प्रकार का उसका एक अपनापन नहीं है। बस जीवित है उसके अंदर तो एक ही चीज़, वो है मानवता। इस मानवता के कारण वो आपके गिरने पर दौड़ कर आता है और आपकी मदद करता है। तो हम इस घटना को भूल जाते हैं। हमें इसे भी याद रखना होगा, या यूँ कहे कि हमें इसे ही याद रखना होगा, क्योंकि इसी में हम खुश रह सकते हैं। और मनुष्य को जीवन में जो सुख दुख है उसमें से दुख को आत्मसात करना चाहिए, लेकिन जब हमें काफ़ी कष्ट होने लगे तब हमारे पास जो सुख का क्षण है हम उसे भी याद करें। व्यक्ति को जब खुद में अहंकार हो तो अपने से बड़े धनवान, बुद्धिजीवी और बलवान व्यक्ति को देखना चाहिए। उसके अंदर का जो अहंकार है वो स्वयं मिट जाएगा। लेकिन जब आपको अपने आप में ग्लानि होने लगे, आपको लगे कि मैं सबसे छोटा हूँ, तो ये समझने वाली बात नहीं है।
इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने से छोटे व्यक्ति को देखें, जो काफ़ी निराश है, काफ़ी दुखी है, जो निर्धन है, भीख मांग कर खाता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, जिसके पास घर नहीं है। तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में जीवन में कितना सुख है और कितना दुख है, और इस दोनों जो सुख और दुख है, इस दोनों को हमें किस तरह से जीना चाहिए, जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। तब आपको जीवन की जो वास्तविक सच्चाई है, वास्तविक जो मूल्य है, वो समझ में आता है। तो कभी भी केवल दुख को याद करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अचानक जो कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं हमारे साथ, जो खुशी देती है, प्रसन्नता देती है, मानवता को जन्म देती है, उसे भी याद रखना चाहिए। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। आपको अगर कोई अकारण कोई मार रहा है, कोई नहीं जान पाता, कोई अगर लुटेरा लूट रहा है, वहीं अगर 4 आदमी आ जाए और आपकी मदद करे, आपके साथ हो ले, तो आपका जो विश्वास है, आपके अंदर का जो एक साहस है, वो बढ़ जाता है और आप फिर लड़ने लगते हैं उससे। तो इस घटना को हम याद नहीं करते, हम केवल उस बुराइयों को याद रखते हैं जिसके कारण हमें दुख होता है। ये आवश्यक नहीं है, बल्कि यही आवश्यक है कि हम अच्छाइयों को याद रखें, जो हमारे साथ अच्छी घटनाएं घटी हैं। और इन्हीं सब दृश्य को देखकर बंगाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि रह चुके रविन्द्रनाथ ठाकुर, जो बंगला भाषा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अपने एक प्रार्थना गीत में ईश्वर से यह विनती की है, यह प्रार्थना की है कि हे प्रभु, कि संसार में अगर हमें किसी भी प्रकार की हानि उठाना पड़े, नुकसान उठाना पड़े, कोई हमें धोखा ही दे दे, कोई हमारे साथ बेईमानी ही कर ले, तो उससे मुझे दुख ना हो, या फिर इस दुख के पीछे हम किसी और को कारण ना दे, बल्कि हमें वह शक्ति दे कि इस दुख से हम उबर सके, इस दुख से लड़ने की क्षमता मुझ में हो, और साथ ही मेरे अंदर यह भी शक्ति दे, यह विश्वास दे कि जो भी घटनाएं घटी हैं वो समय और परिस्थिति के अनुकूल है, न कि मैं आप पे अर्थात ईश्वर पे संदेह करूं। और मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं, मनुष्य स्वयं बनाता है और स्वयं उसे तोड़ता भी है। अगर मनुष्य स्वार्थ के लिए कोई नियम बनाता है तो ये स्वाभाविक है कि उसे तो सुख होगा, लेकिन जो अन्य व्यक्ति हैं, समाज के जो अन्य लोग हैं, अन्य वर्ग के हैं, उन्हें कष्ट होगा। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचा, उनके हित के बारे में नहीं सोचा, उनके भले के बारे में नहीं सोचा, केवल उन्हें स्वार्थ की चिंता है। और जहाँ स्वार्थ है वहाँ बहुत सारी बुराइयां हैं, कष्ट है दूसरों को। तो मनुष्य जो नियम बनाता है खुद ही उसे तोड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये नियम हमारे लिए बोझ बन चुका है, तो वह उस नियम को खंडित कर देता है, तोड़ देता है, फिर से नए सिरे से एक नियम बनाता है। इस प्रकार हम मकान बनाते हैं रहने के लिए, धूप बरसात से बचने के लिए, लेकिन जब हमारे पास पैसे हो जाते हैं, उस समय हम कच्चा मकान बना रहे होते हैं
और जब हमारे पास पैसे होते हम धनी मनी हो जाते तो उस कच्चे मकान को तोड़ देते, कहते हैं नहीं अब ये हमारे लायक नहीं, अब हम पक्का मकान बनाते, ईंट का मकान बनाते हैं। तो वो भी मकान था और यह भी मकान है। फ़र्क इतना ही है कि उस समय उनकी जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से उसने वो काम किया और आज उसने अपने समय और परिस्थिति के हिसाब से काम किया। तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो नियम है वो खुद उसे बनाता है और तोड़ता है। जब उसे लगता है कि नहीं हमारे पक्ष में है तब वो नियम समझता है, और जब वो समझता है कि नहीं हमारे विपक्ष में, हमारे खिलाफ है, इससे हमें नुकसान हो रहा है, कोई लाभ नहीं है, तब उस नियम को वह तोड़ देता है। और उसके तोड़ने से या फिर बनाए गए जो व्यक्तिगत नियम हैं, स्वार्थ के लिए जो नियम है, वो पूरे समाज को दुख देता है, पीड़ा पहुंचती है। इसी बनाए गए नियम को बदलने की आवश्यकता है और बदला भी जा रहा है। बहुत सारे लोग जो नियम है उसमें संशोधन करने हैं, बदलाव ला रहे हैं, ताकि जो आम जीवन है, जो गरीब मजदूर वर्ग हैं, उनके ऊपर जो एक नियम बंधन के रूप में है, बोझ के रूप में है, वो इनसे उबर सके। और धीरे धीरे जो लोग इस बंधन में, इस नियम में अपने आप को बंधा हुआ समझते हैं, उनको अब धीरे धीरे मुक्ति मिल रही है। और इसी की योजना बनाई जा रही है कि व्यक्ति को इतना भी बोझ ना दे दिया जाए कि वह उसे उठा ना पाए, और इतना भी हल्का ना छोड़ दिया जाए कि वह स्वच्छंद भाव से कोई भी अच्छा या बुरा कार्य कर ले। तो इसे बदलने की आवश्यकता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। और समाज में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके सहारे हमारा जो समाज है वो आज खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। उसमें सच्चाई है, एक निष्ठा है, भाईचारा है, परोपकारी की भावना है, और उनके कारण ही आज हमारा समाज जो है सो खुशहाल है और खुशहाली के मार्ग से आगे बढ़ रहा है। ये जो आशा है लोगों के प्रति, लोगों के मन में एक विश्वास के प्रति, सच्चाई के प्रति, ईमानदारी के प्रति, वो बरकरार रहे। महान भारत को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। इस तरह के जो व्यक्तित्व वाले लोग हैं, अगर ये रह जाए और अपने कार्य क्षेत्र में एकनिष्ठ भाव से कर्तव्यपूर्ण अपना कर्तव्य निर्वहन करे, तो स्वाभाविक है कि पुनः हमारा देश महान होगा, जिसे हम सोने की चिड़िया कहा करते थे, ऋषि मुनियों का देश कहा करते थे। सभी धर्म संपन्न, सर्वगुण संपन्न, समता भाव वाले राष्ट्र की जो हम कल्पना करते थे और देखते थे। सब धर्म एक समान, सब जाति एक समान, सब जीवों के साथ एक जैसा व्यवहार, जो हम सुनते थे, जो कल्पना कर रहे हैं, वह स्वाभाविक है। अगर इस तरह के लोग, इस तरह के व्यक्तित्व हमारे समाज में होंगे तो हमारे समाज का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा, हमारा देश फिर से महान होगा। हमें निराश और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तभी हम और हमारा समाज, हमारा राष्ट्र विकास की ओर कदम बढ़ाएगा। अंत में यह कहते हैं कि जिस प्रकार जितनी तेज़ी से विज्ञान अपना पैर पसार रहा है, उतनी ही तेज़ी से लोगों के अंदर जो है ये स्वार्थ वाली भावना फैल रही है, और इसी स्वार्थ के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। करता एक व्यक्ति है और भुगतना पूरे मानव समाज को पड़ता है। एक की गलती की वजह से पूरा समाज एक दूसरे से बैर भाव उत्पन्न करता है, अविश्वास का भाव उत्पन्न होता है उसके हृदय में। तो हमें यह सोचना चाहिए कि व्यक्ति
भले ही इस आधुनिक युग में अपने आप को ले चलता है, लेकिन हमारी जो कुछ संस्कृति, कुछ सभ्यता, कुछ सच्चाइयाँ, कुछ जो भाईचारे हैं, उसको सुरक्षित रखना है। तभी हम इस आधुनिक युग में अपने आप को सफल बना पाएंगे, सही तरीके से इसको जी सकेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, केवल स्वार्थ में डूबे रहते हैं, तो उसका परिणाम दूसरों लोगों पर काफ़ी बुरा पड़ता है। इसका उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है। और हम अच्छे कर्मों से ही मनुष्य का विश्वास जीत सकते हैं, जिस विश्वास को मनुष्य ने खो दिया है। और इस विश्वास को जीतने के लिए हमें अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है, भाईचारे की आवश्यकता है, एक सूत्र में संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है। इस पर विचार करने और चिंतन करने की आवश्यकता है। तभी हम और हमारा समाज जो इस भय में है, इस संशय में है कि राष्ट्र, देश और समाज के बीच जो बुराइयां फैली है वो केवल और केवल बुराइयां हैं, इससे हम उबर सकते हैं। बल्कि बहुत सारा ऐसा भी क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर अभी भी मानवता शेष है। अतः हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है।